नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेके आया हूं गुड़गांव के सेक्टर 70A में पिरामिड ग्रुप के एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की विजिट। जी हां, आज मैं आपको कराने जा रहा हूं पिरामिड ग्रुप के प्रोजेक्ट पिरामिड फ्यूजन होम जो गुड़गांव के सेक्टर 70A में है। आज मैं आपको कराऊंगा इस प्रोजेक्ट की विजिट, दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट और दिखाऊंगा पहली बार इस प्रोजेक्ट के एक्चुअल अपार्टमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारा प्रोजेक्ट जो है पिरामिड फ्यूजन होम। ये है पीपीटीवी स्टेयर गार्डन। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 70A में अपने प्रोजेक्ट पिरामिड फ्यूजन होम पर। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर दिनेश शर्मा जी और मिस्टर ब्रह्मदत्त जी हैं। ये कंपनी 2014 से अफोर्डेबल के अंदर काम कर रही है और 2014 से अभी तक ये लोग 11 अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट को लेके आ चुके हैं। इसके अलावा सोना में ये एक प्लॉटेड डेवलपमेंट भी लेके आए हैं जो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत है, स्प्रिंग वैली के नाम से। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट पिरामिड फ्यूजन होम के बारे में। पिरामिड फ्यूजन होम का जो लाइसेंस है पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया जो है वो 5.11875 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 84 है जो इनको 10 दिसंबर 2018 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान है वो 23 जनवरी 2019 को मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। इसका रेरा नंबर 10 है जो 2019 में इनको मिला हुआ है 21 फरवरी 2019 को। पिरामिड फ्यूजन होम इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 738 अपार्टमेंट हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 टावर हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है जो टावर 2 है जिसकी हाइट जो है ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर की है, बाकी सारे टावर जो हैं वो ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर के हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर सभी टावर में एक फ्लोर पर 8 अपार्टमेंट हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK के अपार्टमेंट हैं और इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK के 4 टाइप के अपार्टमेंट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के साइजेस और उसके प्राइसेस के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK के 4 टाइप के अपार्टमेंट हैं जिसमें से 2 BHK टाइप ए जिसके अंदर टोटल 362 अपार्टमेंट हैं, जिसका कारपेट एरिया 591.15, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 24,14,600 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप बी जिसके अंदर टोटल 188 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 580.54, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,72,160 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप सी जिसमें टोटल 94 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 578.27 स्क्वायर फीट, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 23,63,080 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप डी जिसके अंदर टोटल 94 अपार्टमेंट है, जिसका कारपेट एरिया 598.53, जिसका बालकनी एरिया 100 स्क्वायर फीट, जिसका टोटल कॉस्ट 24,44,120 रुपीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में। पिरामिड फ्यूजन होम जिसके अंदर 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्लब कम आंगनबाड़ी एरिया भी होगा। इस प्रोजेक्ट में अंदर आपको हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की डेडिकेटेड पार्किंग मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स वगैरह भी होंगी। इसमें आपको जो है 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए जो है सफिशिएंट स्पेस भी मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में।
पिरामिड फ्यूजन होम की जो कनेक्टिविटी है वो एक 24 मीटर वाइड रोड से है। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी यूएसपी है कि ये प्रोजेक्ट जो है एक टाउनशिप के अंदर आता है। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे एक बीपीटीपी की टाउनशिप है, स्टेयर गार्डन, जो लगभग 100 एकड़ की टाउनशिप है। ये प्रोजेक्ट इस टाउनशिप का ही एक पार्ट है। सो इसके अंदर जो है आपको डबल सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सेक्टर रोड जो है यहाँ से वो मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है वो यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। इसके अलावा एसपीआर जो है वो यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट। आप सामने देख रहे हैं, ये हमने यहाँ से एंट्री की थी, यही आपका जो है मेन एंट्री होगा। और यहाँ पर सामने जो ये ओपन एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स वगैरह होंगी। इसके बाद जो है इस बाउंड्री के साथ साथ यहाँ पे जो है एक अंदर इंटरनल रोड होगा सोसाइटी के अंदर का। और यहाँ पर आपका जो है हमारे सारे टावर्स हैं। और इस तरफ सामने जो है यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर और क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया यहाँ पे होगा। सो ये सामने आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने जो है वो टावर 1 है। टावर 1 जो है सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। इसके अलावा जो है टावर 3 जिसमें 5th फ्लोर पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो टावर 6 और 7 है उसका भी सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और ये है टावर 1। टावर 1 का जो है सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। इसके अलावा जो टावर 2 है वो आप पीछे देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो टावर 2 की है। टावर 2 जो है वो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का ही है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये है टावर 3। टावर 3 में जो है 5th फ्लोर पे काम चल रहा है। इसके अलावा ये है टावर 4 और टावर 5, जो अभी ग्राउंड फ्लोर पे टावर 4 और टावर 5 जो है 1st फ्लोर पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो है टावर 6 और टावर 7 इसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं पीछे टावर 6 और टावर 7 है, इसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और ये है टावर 6 और टावर 7। तो इस वक्त है हम लोग टावर 1 के सामने, और ये है टावर 1। और हम लोग टावर 1 के अंदर आपको जो है चारों एक्चुअल अपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। और हम लोग ये एंटर कर रहे हैं टावर 1 के अंदर। अभी हम पीछे की तरफ से आए हैं, बट किसी भी टावर पे एंट्री करने के लिए ये आपका एंट्री एरिया होगा। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली 2 फ्लैट कम होंगे, जैसे हर फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट होंगे। और ये जो 2 अपार्टमेंट का स्पेस है ये आपका लिफ्ट लॉबी एरिया के लिए होगा। लिफ्ट लॉबी एरिया से हम एंटर करेंगे तो मेरे राइट साइड में ये स्टेयर्स हैं, और एक मेरे ये लेफ्ट साइड में स्टेयर्स हैं इमरजेंसी एग्जिट के लिए। इसके अलावा कहते हैं 2 लिफ्ट्स हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ऊपर ही चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो अभी हमें स्टेयर्स के थ्रू जो है 1st फ्लोर पे जाकर आपको चारों अपार्टमेंट में आपको दिखाऊंगा मैं। सो मैं स्टेयर्स से आ गया हूँ 1st फ्लोर पे, और आप देख रहे हैं कि 4 अपार्टमेंट जो हैं मेरे राइट साइड में हैं, और 4 अपार्टमेंट जो हैं वो मेरे लेफ़्ट साइड में हैं। और ये अगर आपको दिखाऊं तो ये लिफ्ट का एरिया है। एक आपका जो है ये पैसेंजर लिफ्ट है, पैसेंजर लिफ्ट के लिए, और ये दूसरा आपका जो है सर्विस लिफ्ट के लिए है। सो सबसे पहले मैं आपको ए टाइप के अपार्टमेंट की विजिट कराता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के अपार्टमेंट है। तो सामने के जो 2 अपार्टमेंट हैं ये दोनों ए टाइप के अपार्टमेंट हैं, और ए टाइप का अपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये 591.15 स्क्वायर फीट का है। सो ये हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद में ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। लिविंग डाइनिंग एरिया से हम एंटर करते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में जो है ये एक 1st बेडरूम है। और 1st बेडरूम के साथ में ये अटैच बालकनी है। ये 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है जो इस बेडरूम के साथ में अटैच है। पूरी बालकनी जो है कंक्रीट की वॉल से है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है वो पूरी माइवन शटरिंग पे हुए हैं। जितने भी वॉल्स आप देख रहे हैं ये सारी कंक्रीट की वॉल्स हैं, और काफ़ी डिसेंट साइज है इस बेडरूम का। इसके बाद मेरे राइट साइड में ये एक कॉमन वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है।
और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में ये किचन का एरिया है। इस टाइप के अंदर ये किचन बिल्कुल सेपरेट किचन है, बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही अच्छी किचन है ये, बहुत ही स्पेशियस, बहुत बड़ी किचन है ये। और इस किचन के बाद में मेरे सामने जो है ये सेकंड बेडरूम है जो मेन मास्टर बेडरूम होगा। और ये सामने अगेन विंडो का एरिया और साथ में बालकनी अटैच होगी यहाँ पे। ये कॉमन बालकनी होगी, दोनों बेडरूम्स को कनेक्ट करेगी। तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। इसके साथ में जो है ये एक अटैच वॉशरूम भी है इस बेडरूम के साथ में। ये वॉशरूम का एरिया भी जो है वो काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है इसके अंदर। सो ये है टाइप बी का अपार्टमेंट। टाइप बी का अपार्टमेंट जो है वो 580.54 स्क्वायर फीट का एरिया है इसके अंदर, कारपेट एरिया, और 100 स्क्वायर फीट की बालकनी है। और हमने ये एंटर किया। एंटर करते एक फ्लोर एरिया है। फ्लोर एरिया की बात में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है, काफ़ी स्पेशियस है। और इसी के साथ में ये ओपन किचन है इसके, ये है ओपन किचन, काफ़ी स्पेशियस जो है लिविंग डाइनिंग एरिया है। और इसके बाद में मेरे सामने जो है ये दोनों बेडरूम हैं और एंटर करते हैं फर्स्ट बेडरूम में। सो हमने फर्स्ट बेडरूम में एंटर किया, साथ में ये अटैच बालकनी। और ये बालकनी बेसिकली दोनों ही बेडरूम को कनेक्ट करेगी। अगेन सारा कंस्ट्रक्शन जो है कंक्रीट का है, माई वन शटरिंग से इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये इसका अटैच वॉशरूम है। और इसके बाद हम लोग एंटर करते हैं सेकंड बेडरूम में। तो सेम वही बालकनी जिसको मैंने भी आपको दिखाया। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। और ये इसके साथ भी अटैच वॉशरूम, इस टाइप में दोनों बेडरूम के साथ में अटैच वॉशरूम है। इसमें कोई भी वॉशरूम जो है कॉमन नहीं है। हम ये एंटर कर रहे हैं सी टाइप अपार्टमेंट में। और ये फ्लोर एरिया है। फ्लोर एरिया के बाद में ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया। और अगेन इसके साथ में भी अटैच ओपन किचन। और ये सामने दोनों बेडरूम। हमने एंटर किया फर्स्ट बेडरूम में। साथ में अटैच वॉशरूम। और अब हम लोग एंटर करते हैं सेकंड बेडरूम में। सेम सामने कॉमन बालकनी दोनों बेडरूम के लिए। और अगेन सेम वॉशरूम। सो अगर मैं देख रहा हूँ कि बी, सी और डी का जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट सेम लेआउट है, सिर्फ थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस है। और जो है किचन के लेआउट में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी में थोड़ी किचन छोटी है और किसी की किचन थोड़ी सी बड़ी है। किसी में एंट्री फ्लोर एरिया थोड़ा सा कम है, किसी में ज़्यादा है, बट ऑलमोस्ट जो है बी, सी, डी का जो लेआउट है वो सेम है। और अब मैं आपको जो है डी टाइप के अपार्टमेंट को दिखाता हूँ। और ये हमने एंटर किया, ये फ्लोर एरिया। और इसके बाद हम सीधे लिविंग कम डाइनिंग एरिया, बहुत बड़ा लिविंग डाइनिंग एरिया है इस टाइप में। और ये आपका जो है अगेन ओपन किचन। बट अभी तक जो चारों टाइप में जो सबसे बड़ा लिविंग डाइनिंग एरिया है वो डी टाइप में है। और सेम सामने जो है दोनों बेडरूम। एंटर करते हैं फर्स्ट बेडरूम में। ये हमने अंदर एंटर किया फर्स्ट बेडरूम के लिए।
ये बालकनी है, कॉमन बालकनी दोनों बेडरूम में, इसके साथ में अटैच वॉशरूम। जो इसका जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट जो है बी और सी लेआउट की तरह ही है। अब हम एंटर कर रहे हैं सेकेंड बेडरूम में। सेम बालकनी, कॉमन बालकनी दोनों बेडरूम के लिए, और अगेन अटैच वॉशरूम। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि माई वन शटरिंग क्या होता है, माई वन शटरिंग में कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। सो आप सामने देख रहे हैं ये जो है ये एक एल्युमिनियम के ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक्स को लगाकर इसके अंदर जो है कंक्रीट को फिलिंग कर दी जाती है और ये सारे ब्लॉक्स को हटा दिया जाता है। सो इस तरह का जो पूरा स्पेस जो है, इस तरह का जो एरिया बन के निकल आता है। सो इसमें क्या कहते हैं, सारी वॉल्स जो होती हैं वो कंक्रीट की वॉल्स होती हैं। अंदर जो है सरिया या स्टील जिसको कहते हैं वो पड़ा होता है, और साथ ही साथ इसमें जो है वायरिंग के लिए जो पाइप्स वगैरह वो सारे पड़े होते हैं। सो इसमें कंस्ट्रक्शन जो है बहुत फास्ट होता है। नॉर्मली जो है इसमें अंदर डेवलपर जो है वो 1 महीने में 3 से 4 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर लेता है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी जो है इसकी बहुत अच्छी होती है। ये आप देखेंगे तो ये सामने जो है माई वन शटरिंग के जो ब्लॉक्स हैं इनको फिक्स किया जा रहा है, और फिक्स करने के बाद में इसको लॉक करेंगे, और उसके बाद में इसमें जो है कंक्रीट का जो फिलिंग है उसको फिलअप कर देंगे। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिए, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।